दोस्तों, जब भी आप किसी भी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप पूरा सोच समझ करके तभी किसी भी तरह का निवेश करने की शुरुआत करें। नहीं तो होता क्या है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी लेते समय आप यह नहीं ध्यान दे पाते हैं कि आप जो प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं, यानी आपको सालाना, तिमाही, छमाही, सालाना, साल भर में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है उस संस्था में, यह चीज का निर्धारण आप स्वयं से नहीं कर पाते हैं। और इसका निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं और आप कितना बचा करके जमा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पॉलिसियां होती हैं एलआईसी की, भारतीय जीवन बीमा निगम की, यानी जो पॉलिसी आप लेते हैं वो साल 2 साल के लिए नहीं होती है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप पॉलिसी लेते हैं। तो अगर आप किसी भी कारणवश बीच में पैसा नहीं जमा कर पाते हैं और फिर से अपनी पॉलिसी को नहीं चालू करवा पाते हैं, तब नौबत ये आती है कि आपको पैसे की जरूरत जब पड़ती है तो आप फिर ये नहीं सोच पाते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और आप सीधे इस पर उतर आते हैं कि मैं अपनी एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा ले लूंगा। और यही कदम आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। जब आप यह विचार करते हैं कि मैं अपनी एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा ले लूंगा, तब आप नुकसान का सौदा कर बैठते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपका एक बहुत भारी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इसी पर केंद्रित होगी कि भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई आपकी पॉलिसी को आप कैसे चलाएं सुचारू रूप से और उसे सरेंडर करने से कैसे बचें। बचने का सबसे सरल और सीधा तरीका यही है कि जब भी आप एलआईसी की कोई पॉलिसी लें तो सबसे पहले अपनी क्षमता के अनुसार लें। यानी आप उसका इंस्टॉलमेंट कितना अदा कर सकते हैं, हर महीने, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे या साल भर का आपका कितना बचत करके आप उसमें जमा कर सकते हैं, यह चीज निर्धारण हो सकती है आपकी आमदनी और आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आप प्रीमियम का निर्धारण कर लें, उसके बाद आप एक बढ़िया सी पॉलिसी ले लीजिए और उसे चलाते रहिए। अगर बीच में आपको कहीं कोई असुविधा होती है, कभी आप प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हैं, तो कुछ दिनों तक जो समय निर्धारित होता है, जैसे कि आपकी अगर कोई पॉलिसी बंद हो गई है, आप प्रीमियम नहीं जमा कर पाए हैं, तो वहां से आप अगर प्रीमियम नहीं जमा कर पाए हैं और साल, 2 साल, 3 साल आप वेट करते हैं, आपकी स्थिति में सुधार हो जाता है, तो 5 साल का आपके पास समय रहता है, आप अपनी पॉलिसी को पुनः रिवाइवल करवा के चालू करवा सकते हैं। अगर यह भी नहीं हो सकता है दोस्तों, तो बहुत पहले की जो पॉलिसियां हैं, अक्टूबर 2024 की पहले की जो पॉलिसियां हैं, उसमें तो नियम था कि अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चली है तब तो आप उस पॉलिसी को छोड़ देते थे। तब भी जब पॉलिसी पूरी होती थी, मैच्योरिटी को प्राप्त होती थी, तब आपको पैसा मिल जाता था आपका। लेकिन अभी नियम बदल गया है। पहले क्या था कि पहले यह था कि अगर आपकी कोई भी एलआईसी की पॉलिसी 3 साल से कम आपने चलाया है और पॉलिसी चलाना आपने बंद कर दिया है, यानी किस्त जमा करना आप बंद कर दिए हैं, तो आपका पैसा आपको नहीं मिल पाता था कभी भी। लेकिन अभी सारे नियम बदल चुके हैं, एलआईसी में बहुत सारे नए नए अपडेट आ चुके हैं। अब अपडेट के अनुसार अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपने कोई भी एलआईसी की पॉलिसी ली है और उसमें आपने 1 साल ही अगर आपने पैसा जमा किया है, तब भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी, मैच्योरिटी को प्राप्त होगी, तब आपका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी बोनस के साथ मिल जाएगा। और अगर आप बीच में अपने पैसे को निकालेंगे तो यह सौदा कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है दोस्तों। यानी जो पॉलिसी सरेंडर की जाती है, पॉलिसी सरेंडर करने पे कभी भी ग्राहक को फायदा नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी से संबंधित, इसी एलआईसी पॉलिसी की सरेंडर से संबंधित एक वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है हमारे चैनल पर। वह वीडियो ऑलरेडी बना करके पड़ी हुई है, उसको बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। आप भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सीधा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने के फायदे और नुकसान क्या होते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने वहां पर अब समझाया है। आप जाकर के वहां से देख सकते हैं कि हम अपनी एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करें कि ना करें, इस पर आप विचार कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ दोस्तों, आप अगर बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत हो
तभी आप सरेंडर करिए, वरना अपनी LIC की पॉलिसी को सरेंडर मत करिए। और आप जीवन बीमा अपना जरूर करा करके रखिए। अपनी इंस्टॉलमेंट जो आप जमा कर सकते हैं उसके अनुसार करवाइए, छोटा ही प्रीमियम रखिए, लेकिन अपने जीवन का बीमा जरूर करवा के रखिए दोस्तों। और भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्था है, वहां पर आप अपने जीवन का बीमा यानी अपने लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी, अपने परिवार के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीद करके जरूर रखें। आप सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन आप एक चीज ये जरूर जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया ही एक ऐसी संस्था है जो सरकार के नियंत्रण में, जो पूर्ण रूप से सरकारी है। उसी संस्था में आप निवेश करिए, डरिए मत, सोचिए मत, और आप निवेश करने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।